अखीर है इंडियन मीडिया पे झूठ की अखीर होती है। जिस हद तक झूठ का वो सहारा लेना चाहते हैं वो लेते, ताकत है जो पीछे खींचती है, ये रवाबत कायम करने नहीं देती। वास्ता है ये फेक खबरें अपनी रेटिंग के लिए ये लगाना छोड़ दें और इस तरह की जो हरकतें हैं ना, इस तरह वायरल कुछ भी नहीं होता। तो पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने की आपको जो है फुर्सत मिल, जिस हद तक झूठ बोल सकते हो रेटिंग के लिए वो हर झूठ बोलने के लिए तैयार होते हो, हर किस्म का झूठ भी बोलते। एक फीमेल एंकर ने इस हद तक ड्रामा रचाया मीडिया में, जिस कदर वावेला मचाया गया। जैसे ही अंजो यहाँ पे पहुंची, यकीन करें कि उसके खिलाफ उन्होंने मन गर्थ कहानियां गाड़ना शुरू कर, लेकिन उसकी इस हद तक इंतहा होती है कि आप एक बार देख के या सुन के आप भी तौबा तौबा करते हैं। तो इंडियन मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे, झूठी खबरों में सबसे आगे होता है। उनको सिर्फ चाहिए होती है रेट, चीखो पकार, ज़्यादा शोर शराबा, ये आप लोगों का एजेंडा है। आप इस तरह से मीडिया पे बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस वक्त पूरे एशिया का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बना हुआ है। और पाकिस्तान कभी जो है वो दामाद बनता है तो कभी जो है इंडिया दामाद बनता है, कभी पाकिस्तान ससुराल बनता है तो कभी इंडिया ससुराल बनता है। तो यही जो है मामलात लगे हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। लेकिन मज़े की बात यह है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के सख्त ख़िलाफ़ हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतनी बातें हो रही होती हैं। लेकिन शादी करनी हो अगर तो वो पाकिस्तानियों को इंडिया से करनी है और इंडियन को पाकिस्तानियों से करनी है। और इससे ज़ाहिर यह होता है कि हम लोगों के आपस में बहुत गहरे रवाबत हैं और जन्मों जन्मों के रवाबत हैं और जन्मों जन्मों के हमारे रिश्ते हैं जिनको हम कायम करना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं कोई ऐसी ताकत है जो पीछे खींचती है, ये रवाबत कायम करने नहीं देती। और सीमा हैदर की स्टोरी के बाद एक और जो आपको पता होगा कि जैसे कुछ दिनों से मीडिया की जीनत बनी हुई है, इंडियन अंजो जो पाकिस्तान आके नसरुल्लाह खान से जो है वो शादी के बंधन में बंधी हैं। ना सिर्फ शादी के बंधन में बंधी हैं बल्कि इसके साथ साथ वो मुसलमान भी हो गई हैं और उन्होंने नाम भी चेंज कर लिया है। ये सारी बातें आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। वीडियो की डिटेल की जानब चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और हमें फॉलो करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। अच्छा, मैं सबसे पहले डिस्कस करता चलूँ, मैं थोड़ा सा लेट इस इशू को डिस्कस कर रहा हूँ कुछ मसरूफियत की वजह से। आज से 4-5 दिन पहले जो अंजो है वो पाकिस्तान में आई हैं और ये वही प्यार था, वही रिश्ता था कि जिस रिश्ते से सीमा जो है पाकिस्तान से इंडिया पहुंच गई और वहाँ पे जाके उसने तहलका मचा दिया और झंडे गाड़ना शुरू कर दिए कि मैंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। और जैसे ही वहाँ पे पहुँची उसके बाद उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के स्टेट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़, अपने मोहल्ले वालों के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी कि वो ऐसे थे, उन्होंने मेरे साथ ये वो किया, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, तो अभी जो है अंजो पाकिस्तान में आई है और अंजो ये भी रिश्ता उसी तरह से बना, पबजी के ज़रिए से ऑनलाइन बातचीत जारी रही, लेकिन इस रिश्ते के जो पर्सपेक्टिव्स हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये बाज़ाब्ता तरीके से रिश्ता एक बनाया गया। और ये बाज़ाब्ता ऐसे बना कि जो सीमा थी वो गई वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इलीगल तरीके को भी अपनाते हुए और वहाँ पे जाके भी उसने इलीगल तरीके अपनाए और अपने आप को फैमिलियर करने के लिए मुख्तलिफ़ झूठ बोले पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन अगर बात करें अंजो की, तो अंजो जो है वो बाज़ाब्ता तरीके से पासपोर्ट का प्रोसेस करवा के और पाकिस्तान में आई, क्योंकि इंडिया और भारत के दरमियान आपस में बहुत अरसे से तसादुम चलते हैं और किसी भी तरह की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए बहुत ही तगदो करनी पड़ती है। तो कहा यह जा रहा है पिछले 2 साल से जो नसरुल्लाह खान है जिस लड़के से इसकी शादी हुई है और अंजो जो है वो इंडियन एम्बेसी में जाके ये दोनों जो है अपने अपने जो हिस्से की कोशिश है वो कर रहे थे कि ताकि हम लीगल तरीके से पाकिस्तान में आ सकें। और बिलाखिर इनकी मोहब्बत जो है वो कामयाब हुई और अंजो पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हुई और आपसे कुछ ही दिन पहले उनकी जो शादी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं डिस्कस करता चलूँ कि इंडियन मीडिया में जिस कदर वावेला मचाया गया, जैसे ही अंजो यहाँ पे पहुँची, यकीन करें कि उसके ख़िलाफ़ उन्होंने मन गर्थ कहानियाँ गाड़ना शुरू कर दी, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोलना शुरू कर दी जो उनके वहम गुमान में भी नहीं था। इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि जो अंजो गई है, अंजो को पाकिस्तानी उसके जो बॉयफ्रेंड है उसने उसको जो है वो धोखा दे दिया है, उसके साथ शादी नहीं की, उसको जल्द वापस भेज रहा है, उसने उसको बहुत बड़ा धोखा दिया है, वो पाकिस्तानी ऐसे हैं, उन्होंने ये फ्रॉड किया, ये
फ्रॉड किया है। मैं कहता हूँ आखिर है, इंडियन मीडिया पे झूठ की आखिर होती है। जिस हद तक झूठ का वो सहारा लेना चाहते हैं वो लेते हैं, और जिस हद तक झूठ बोल सकते हैं वो रेटिंग के लिए वो हर झूठ बोलने के लिए तैयार होते हैं, हर किस्म का झूठ भी बोलते हैं। याद रखिए पिछले ऐसे में मतलब उनकी झूठ की और इस तरह की फेक न्यूज़ की इस हद तक इंतहा होती है कि आप एक बार देख के या सुन के आप भी तौबा तौबा करते हैं। पिछले अरसे में जब सैलाब का दौर था तो इंडियन मीडिया पे, मैं चैनल का नाम डिस्कस करना नहीं मुनासिब समझूंगा, तो एक फीमेल एंकर ने इस हद तक ड्रामा रचाया कि उसने स्टूडियो के अंदर ही खड़े होकर बैकग्राउंड क्रोमा लगा के और उसने एक पूरे तूफान का उसने एक्टिंग की है और सैलाब की एक्टिंग की है, और उसने छतरी को पकड़ के ऐसे ऐसे वो झूले खा रही है, कभी इधर हो रही है कभी उधर हो रही है। और लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा था या ये उसका जो ड्रामा था बहुत जल्द बेनकाब हो गया, और सोशल मीडिया पे जिस तरह की उसकी जो है वो धूल की गई है, उसको जिस तरह से उसको तनकीद का निशाना बनाया गया है, यकीन करें उसके बाद उनके जो है वो अक्ल ठिकाने में आ गई है। तो इंडियन मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे, झूठी खबरों में सबसे आगे होता है, उनको सिर्फ चाहिए होती है रेटिंग। उन्होंने बात ये की है कि अंजू पाकिस्तान में गई है, इसका बॉयफ्रेंड है, उसने उसको बहुत बड़ा धोखा दे दिया है और वो अंजू वापस आ रही है। भाईजान आपसे मैं पूछता हूँ, अभी बताएं किधर है अंजू? अंजू फातिमा बन गई है, आपकी इतला के लिए अंजू फातिमा बन गई है, अंजू मुसलमान हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता दिन उन्होंने निकाह किया, बाज़ाब्ता एक रिश्ते में बंधे हैं और एक अदब व एहतराम के साथ उन्होंने यहाँ पे शादी की है, और उसके बाद ये मुसलमान होके अंजू जो है वो फातिमा नाम अपना रख लिया है, और अभी बड़े खुश व खुरम तरीके से जो है अपनी यहाँ पे लाइफ गुजार रहे हैं। तो खुदा का वास्ता है ये फेक खबरें अपनी रेटिंग के लिए ये लगाना छोड़ दें, और इस तरह की जो हरकतें हैं ना, इस तरह वायरल कुछ भी नहीं होता आपका उल्टा जो है ना वो आप डिग्रेड होते हैं, और आपके अपने जो इमेज है वो डाउन होता है। आपका हमेशा से ये वतीरा रहा है कि आप जो नेगेटिव पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खबरें चला के या नेगेटिव इमेज को पकड़ के या नेगेटिव किसी प्रोपेगेंडे को पकड़ के आप ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, और चीखो पकार, ज़्यादा शोर शराबा, ये आप लोगों का एजेंडा है। आप इस तरह से मीडिया पे बोलते हैं, हैरत होती है भाई आप लोगों का क्या, आप मुझे समझ नहीं आती आज तक आप लोगों का क्या है, आपके किधर हैं, आपके न्यूज़ डायरेक्टर क्या काम करते हैं, आप लोगों के चैनल के एजेंडे क्या हैं, क्या मोटिव्स हैं, क्या चाहते क्या हैं। और यकीन करें अपने मुल्क के आप हालात देख लें, उनके अंदर इस तरह के हालात हैं। नरेंद्र मोदी जो है पकड़ में नहीं आता, कितने लोग भूखों से मर रहे होते हैं। उनको जो इन्फ्लेशन का हिसाब अगर देखा जाए, बेशक पाकिस्तान में ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन क्योंकि कंट्री बड़ी है, मुल्क बड़ा है, और वो उस तरह से संभाल नहीं पा रहे। कभी एक रियासत का इशू बना होता है, कभी दूसरी रियासत का इशू बना होता है, और वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनसे तंग आए हुए हैं, लेकिन उनको पकड़ पकड़ के फिर वो जो है वो काबू करने की कोशिश करते हैं। और नरेंद्र मोदी जो है वो उसके दौरे ही नहीं ख़त्म होते, कभी कहाँ पर जा रहा है, कभी कहाँ पर जा रहा है, और ये हालात हैं। लेकिन आप लोगों को उसकी खबर देने की आपको जो है वो फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने की आपको जो है फुर्सत मिल जाती है, और नेगेटिव एजेंडे को पकड़ के आप बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे वीडियो कुछ और थी, मैं कहीं और इस तरफ निकल गया हूँ। तो जो अंजू है आपकी इतला के लिए, तमाम नाज़रीन के लिए, वो मुसलमान हो चुकी है। वो उसका जो ताल्लुक़ था वो राजस्थान जो इंडियन एक रियासत है उससे उसका ताल्लुक़ था, और मुसलमान होने के बाद वो यहाँ पर बड़ी खुश है और अपना नाम फातिमा रख लिया है, और नसरुल्ला ख़ान के साथ बहुत खुश है। और इंडियन मीडिया जिस तरह की रिपोर्ट कर रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी फराख दिल जो है वो लोग हैं, ज़िंदा दिलाने लोग हैं, और ये बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करना जानते हैं, लोगों को इज़्ज़त देना जानते हैं, इज़्ज़त करना जानते हैं। और इंडियन की तरह नहीं है जो कि हर एक की जो है वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने में जो है वो तुले होते हैं, और सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए अजीब व गरीब ख़बरों की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। इसके साथ अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।